सोचिए, आईपीएल का एक बहुत बड़ा मैच, मुंबई इंडियंस की एक बहुत बुरी हार और एक कप्तान जिसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और मैच खत्म होते ही ना बस एक ही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि भाई इस हार का जिम्मेदार आखिर है कौन। अब देखिए, कप्तान के गुस्से को समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हार कितनी बड़ी थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो मुंबई इंडियंस को टारगेट मिला था 208 रनों का। देखिए, स्कोर बड़ा तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर ये कोई नामुमकिन टारगेट भी नहीं था। पर टीम सिर्फ हारी नहीं, अरे ये तो बहुत बुरी तरह हारी। हार का मार्जिन देखिए, पूरे 103 रनों का। मतलब ये कोई टक्कर का मैच था ही नहीं, ये तो एक तरफा पिटाई थी। तो मैच के बाद जाहिर है सारी नजरें कप्तान हार्दिक पांड्या पर थीं। तो उन्होंने क्या कहा, हार की वजह क्या बताई, चलिए सुनते हैं। तो सवाल यही था कि इतनी बड़ी हार के बाद कप्तान क्या बोलेंगे। उन्होंने इसका ठीकरा किस किस सिर फोड़ा, और जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। पांड्या ने कहा कि पावर प्ले में जो हमने जल्दी जल्दी विकेट गंवा दिए ना, वो बहुत भारी पड़ा। हम उस प्रेशर से फिर निकल ही नहीं पाए। मतलब अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो हार का पूरा ठीकरा बल्लेबाजों पर फोड़ दिया गया, सीधी बात। अच्छा, तो पांड्या ने तो कह दिया, पर क्या सच में ऐसा था? क्या नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं? चलिए जरा मुंबई की बैटिंग को करीब से देखते हैं। देखिए, 208 का टारगेट चेज करना था, और हाल ये था कि रेस शुरू होने से पहले ही गाड़ी पंक्चर हो गई। मुंबई की पारी तो सच में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। और ये नंबर्स देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। टॉप ऑर्डर का हाल देखिए, क्विंटन डी कॉक सिर्फ 7 रन बनाकर आउट, और दानिश मलेवार और नमन 0 पर, खाता भी नहीं खोल पाए। अब सोचिए, जब टीम की शुरुआत ही ऐसी हो तो बाकी आने वाले बल्लेबाजों पर कितना प्रेशर होगा। मतलब सिर्फ 11 रन बने थे और टीम के 3 बड़े विकेट पवेलियन में थे। 11 पर 3, ऐसी हालत में 208 का टारगेट तो एक सपने जैसा लगने लगता है। और पांड्या ने एक और बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, पिच तो वही थी। इसी पिच पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने बढ़िया रन बनाए, पार्टनरशिप की, संजू सैमसन ने भी शानदार पारी खेली, और मुंबई के बल्लेबाज, वो उसी पिच पर पूरी तरह फेल हो गए। मतलब ये सिर्फ बैटिंग का फेलियर नहीं था, ये पिच को समझने में भी नाकामी थी। तो जब एक कप्तान सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही टीम के बल्लेबाजों पर सवाल उठाता है, इसका क्या मतलब निकलता है? ये किसी भी लीडर के लिए ना बहुत बड़ा और बहुत रिस्की कदम होता है। और इसका असर भी देखिए, अब पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। टीम पॉइंट्स टेबल में एकदम नीचे चली गई है। आईपीएल में आगे का सफर अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, टीम के बल्लेबाजों को खुलेआम हार का जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। कप्तान का ये जो कड़ा फैसला है, क्या ये टीम को जगाएगा, उन्हें एक साथ लड़ने के लिए मोटिवेट करेगा, या फिर इससे टीम के अंदर ही फूट पड़ जाएगी, ऐसी दरारें आ जाएंगी जो कभी नहीं भर पाएंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।